नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आए हाय ते कुड़ियां लौर दियां, आए हाय ते कुड़ियां लौर दियां जंजत मेरे इकराम दी सड़का ते नाम आवे। बड़ा जोर शोर से जागे जा रहे हैं जनाब। जागा था अभी तो, सिर्फ जागा जाके मैं वही ढोलकी, जिसको हम कहते हैं कि ढोलकी नाइट है ना, ऐसे बोला जाता है। तो खैर सराइकी में यही कहते हैं कि जागा जागा नाइट। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, मज़ा आ गया जनाब। शानी वालों ने तो दो ब्लॉग डाले हुए हैं और सितारा हमारी जो है उन्होंने एक ही डाला है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग गया है। बड़ी अच्छी रेटिंग आई है, 3 लाख जो है तकरीबन हो गया है उनका व्यूज़ का। 3 लाख जब तक मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह से 90 जो है 6 से ऊपर पहुँच चुका है। तकरीबन 3 लाख व्यूज़ हो रहे हैं माशाल्लाह से। और बड़ा ज़बरदस्त जो है इनका व्लॉग गया है, मज़ा आया है और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ कैप्चर करने का बहुत अच्छा लगा। खैर यहाँ पे जो है मामी के ऊपर भी बात करेंगे। मामी निक्की मामी, अब निक्की मामी मेकअप करती है, इसमें सितारा का क्या कसूर है भाई? सितारा के मुखालफिन शुरू हो जाते, देखो इसने निक्की मामी का शर नशर कर दिया। भाई मामी के माशाल्लाह जवान जवान गबरू जवान पुत्र हैं, गबरू जवान बहुएं हैं और उनका हैस बैंड भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सारे रिश्तेदार। मैं कहती हूँ तुना के बेटियां भी आई हुई हैं। वो जो ज्यादा डांस कर रही थी और लोग कह रहे थे ये सुनीता है, मैं भी सुनीता ही समझी थी। आई थिंक वो सुनीता नहीं है, वो कराची से गई हुई जो सितारा के घर भी रहती थी यार, शनाज कहते हैं। हाँ आई थिंक, मुझे लगा वो शनाज ही है। शनाज थी वो जो ज़्यादा जो है झुम्मर कर रही थी। वो शॉर्ट सी शर्ट नीली सी और इस तरह से नीचे वो शरारा गरारा सा पहना हुआ था और वो डांस कर रही थी मामी की तर्ज का, जैसे निक्की मामी डांस कर रही थी वैसे। तो वो थी अनीता, हमें नहीं नज़र आ रही थी, शायद थी भी सही तो वो नकाब में होगी। सब ने जनाब नकाब किए हुए थे, कुछ ने मुंह से दुपट्टा वो किया हुआ था। अच्छा नकाब से याद आया, बीना आप ही इधर आओ, कब सुधरेंगी आप? सुमेरा का फिर से रिवील कर दिया आपने। हाँ सच्ची क्यों करती हो ऐसे? पिछली दफा भी गई थी तो सुमेरा को रिवील कर दिया फेस उसका, अभी फिर उसका फेस रिवील कर दिया है। क्या कह सकते हैं बीना आपा को। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त नाइट, जागा नाइट था सितारा वालों का और एनर्जी से भरा हुआ। बाबर का डांस बड़ा वायरल रहा, काफ़ी वायरल। और सितारा का भी जो है वो हाय हाय कुड़ियाँ शहर दियाँ, इस तरह से जो है वो सॉन्ग था, उसके ऊपर वो डांस कर रही थी बच्चियों लड़कियों के साथ। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त गया। लेकिन लोग कह रहे थे कि बाबर के अंदर कैसी एनर्जी आ गई। मुझे लगता है बाबर के अंदर ना मामी जाग गई हैं, निक्की मामी जो है बाबर के अंदर भी ऐसे जाग गई और वो फिर वो ऐसे 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 कर रहा था। वैसे बाबर का ही अपना स्टाइल है डांस करने का। निक्की मामी हो गई जनाब, निक्की मामी फुल अंधेरे में रोशनी डाली शानी ने है। एक बंदा होता है चलो बल्ब के पास जाके बनाता है, थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। वो अंधेरे में उसे रख के उसके ऊपर मुंह के ऊपर कैमरे की लाइट मारी है शानी ने। ओ मामी जो डरावनी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। तो सारे हंस भी रहे थे। क्या हुआ? मैंने कहा शायद परीशे ने दंदी काट ली है। हुई 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 मामा की जान। यहाँ पे दर्द हो रही है, परीशे ने काटी है। हाँ मैंने जो हिंट दे दिया है इसलिए जो है इसने अब वही वाली बात करनी है। तो बहाना था यहाँ पे मामा के पास आने का। चलो टीवी ये इन्होंने सितारा का व्लॉग लगाया हुआ है और भंगड़ा शंगड़ा देख रहे हैं, तो आवाज़ ज़रा कम रख रहे हैं, इधर कॉपीराइट का इशू ना हो। ठीक है अम्मा बटी। ये लिखा हुआ यहाँ पॉइंट्स, वो मैं बोल रही हूँ, आप जाएं बिस्मिल्लाह करें मेरी जानदार टोटा छोटा छोटा। ये बहाने से आती है माँ के पास। बहाने से मम्मा ये कर लूँ, मामा वो कर लूँ, मामा ऐसे हो गया, मामा बस। अब इसके काम देखो। मैंने जो कहा कहती ये देखो, मैंने कहा क्या है, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा परीक्षा ने काटा, कहती हाँ उसने काटी कर लिए। अच्छा जी मामी जो है
मामी को बड़ा डरावना दिखाया गया। बाकी मामी करती भी ऐसे ही है। आज उसने अपना राज आप ही बता दिया, आगे जाके बताती हूँ भाई। उन्होंने जो अपना राज रिवील किया है सितारा के व्लॉग में, वो भी वो करते हैं। लेकिन भाई एक जो चीज़ थी ना, साजिद भाई ने बोली है कि मामी ने ना वो पाउडर वाले ड्रम में मुंह रख के ऐसे किया। फिर मामी का बैकअप हो गया। भाई मामी अपनी मर्जी की खुद मालिक है। कभी वो देखो, जो औरत फेशियल करवाने के लिए चली जाती है सलोन में, उसको ये नहीं पता, एक दफ़ा सीख ले, उनसे करवा ले और देख ले कि अच्छा ऐसे मेकअप किया जाता है, वैसे कर ले। वैसे इस उम्र में क्या बेस बूस बनाना। यकीन माने हमारा भी गंदमी रंग है, तो इसके ऊपर हल्की हल्की अगर बेस बना भी दें तो हमें भी फील हो रहा होता है कि यार लगता है। खैर आजकल तो मेरे पास वो बेसें बूसें सारा कुछ ख़त्म ही है, नहीं है कुछ भी। लेकिन जब हो भी सही तो तरीका होता है उसको भी इस्तेमाल करने का। हम तो खुद डर रहे होते हैं। मैं डार्क शेड लेके आती हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो, गंदमी हो। मैं वाइट वाली कभी भी बेस नहीं लेके आती ताकि स्किन के साथ मैच हो जाए और फिर जो है आप उसकी बेस बनाएं। लेकिन जब गर्मी हो तो बिल्कुल ना करें। हल्के से जो है आईब्रोज बना लें, सुर्खी लगा लें, मस्कारा लगाना है लगा लो, वरना इस उम्र में मस्कारा भी नहीं अच्छा लगता। माँ जी को देखें कितना डिसेंट किस्म की उन्होंने जो है वो की होती है क्या कहते हैं, मेकअप किया होता है। अच्छा बीना भी बेहतर करती हैं, बीना को भी आ गया मेकअप करना, वो भी बेहतर ही करती हैं, वो भी एक्स्ट्रा डोज नहीं लगाती। मामी को पता नहीं क्या रोल है। मामी जब भी तैयार होती है ना, ये उसका शौक है। पता है क्या कह रही थी, बगैर शीशे के तैयार होके आई हूँ, कोई मामूली बात नहीं है, बगैर शीशे के। ओ मेरे रब्बा, ओ मामी नीचे कमेंट आ रहे थे शानी के कमेंट सेक्शन में कि मामी का कार्टून नेटवर्क बन गई है। इसको कोई समझाए भाई, उसको जो भी समझाएगा वो कहेगी जेलस होते हैं इसलिए मुझे समझा रहे हैं। आजकल समझाने का भी ज़माना नहीं रहा। खैर बड़ा मज़ा आया जागो नाइट। और जनाब मामू आए हुए थे सुबह सुबह अपनी बहन को मिलने, माँ जी को मिलने के लिए मामा जी आए हुए थे, रमज़ान के अब्बा और हलीमा के अब्बा जो हैं वो सुबह सुबह खजूरें ताज़ा ताज़ा उतरवा के आए हैं और अम्मा को दे रहे थे कि मैं आपके लिए लाया हूँ, बहन के लिए जनाब खजूर लेके आए हो। तो मोहब्बत होती है जी बहन भाइयों की, ये भी एक मोहब्बत ही है कि सुबह सुबह वो आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बहन को खजूरें ताज़ा ताज़ा दे के आऊँ, तो फिर अम्मा उन्हें मिली भी है, खजूरें भी ले रहे थे। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि अच्छा जी सुबह का टाइम है, मैं अभी जा रही हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए, वो भी सड़क किनारे थोड़ा सा जहाँ पे नेटवर्क होता है वहाँ पे जा रही हूँ। गाड़ी पे बैठी और फ़ौरन से जनाब हम आवाम के लिए जो है उन्होंने ये मेहनत की। मैं कहती हूँ सलाम है उस बंदी को, अपने काम के साथ भी वो सिंसियर हैं और हर काम में वो परफेक्ट काम कर रही हैं, अच्छे से चीज़ों को लेके चल रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही सब लोग इंजॉय कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है हम बहुत सारे ब्लॉगर्स को देख रहे हैं, सारे ब्लॉगर ही बने फिर रहे हैं ना, तो वो इस तरह से नहीं चीज़ों को लेके चलते जिस तरीके से सितारा लेके चलती है। मैं कहती हूँ ऑडियंस को मज़ा करवा देती है वो बंदी, मज़ा आ जाता है उनके ब्लॉग देख के। खैर लेकिन यहाँ से फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो अपने शानी वाले और लिशबा वाले सही भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, दो ब्लॉग डाल रहे हैं। इसको कहते हैं चौकी कहते हैं इसको। शानी वाले तो उस टाइम जब बेटी का निकाह था और फंक्शन थे उस टाइम भी दो व्लॉग नहीं डाल रहे थे, लेकिन जो अब वो फ़ायदा उठा रहे हैं बड़ा सही वाला फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहते हैं, स्टेज कोई लगा रहा है, स्टेज ही कहेंगे, मतलब लाइटिंग कोई लगा रहा है, खाने कोई पका रहा है, मज़े ये बीच में कर रहे हैं सही महीने में मज़े कर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है शानी को भी कह के सितारा ने कहा कि भाई अब थोड़े से काम वाले कपड़े पहन लेना, ये नहीं कि भाई बिल्कुल सादा से पहन के आ जाओ, थोड़ा सा हल्का हल्का फैंसी हो फिर अच्छा लगेगा, कपड़े शपड़े इस तरह से करके पहनो। तो खैर उन्होंने भी जो है फैंसी कपड़े पहने। कौसर को भी सितारा ने कहा कि तुम भी ज़रा जो है फैंसी कपड़े पहन लो, बिल्कुल सादे भी नहीं लेकिन थोड़ा सा फैंसी पहनो ताकि पता चले कि भाई फंक्शन है। अच्छा जी उसके बाद जो है यहाँ पे सितारा की बात करें तो सितारा जब जाती हैं व्लॉग अपलोड करने के लिए तो जनाब वो जो हैं अपना पंखा भी लेके आती हैं। वो कहती हैं कि भाई मैं पंखा इसलिए ले रही हूँ, घर मेहमान आ रहे हैं, तो आई थिंक सितारा के घर कोई 3 हैं पंखे,
3 कम से कम हैं पंखे, उसके बावजूद और भी पंखा वो लाई हैं कि भाई कोई तंग ना हो के बैठे, पंखा होना ज़रूरी है। तो नया पंखा भी उन्होंने लिया। अच्छा है, घर में चीज़ें काम आती रहती हैं, तो ये काम की चीज़ है, इसको होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। खैर वैसे भी कोई गमी हो खुशी हो, हमसाए नेबर भी ले जाते होते हैं, फौत की हो या गमी खुशी हो या हो खुशी, खुशी का फंक्शन का भी होता है मौका, तो उस पर भी आप दे सकते हैं, ये भी सदका जारिया होता है। ठीक है जी, दरख्त हो या कोई व्हील चेयर आप किसी को लेके देते हैं, दरख्त फल वाला जो होता है या सायादार होता है, या नलका आप कहीं लगाते हैं पानी पीने के लिए, ये सवाब वाली चीज़ें होती है जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो, ये सवाब की चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने पंखा वगैरह भी लिया, मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो उन्होंने क्या काम आएगा। और उसके बाद तैयबा की फ्रेंड्स आई हुई थी। कौन आई हुई थी जनाब? वो आई हुई थी राबिया की बेटियाँ। गाड़ी से उतरी, मैं भी हैरान हो रही थी कि तैयबा की कौन सी फ्रेंड आई हुई हैं। तो बाद में पता चला कि जो है ना वो राबिया की बेटी हैं। अब यहाँ पे नजमा ने जो एक काम किया है ना, वो अपनी बेटियों के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान किया है। ये भी नुकसान ही होता है, आप अपनी बेटियों को खुद ही तरसाते हैं, फिर बैठ जाती है माथा पकड़ के छाता पीटने के लिए बैठ जाते हैं। देखें जी, हमारी बच्चियों का बड़ा दिल करता है इधर जाएं उधर जाएं, घूमे फिरे, हमारा भी कोई हो। फिर जोर जोर से पिछले दिनों, मतलब 2-4 महीने 5 महीने पहले की बात है, रो पिट रही होती थी, कह रही होती मेरा बड़ा दिल करता है मेरा भी कोई हो, मैं भी वहाँ जाऊँ, रात रह के आऊँ, मेरा भी कोई अपना हो। बिल्कुल जी, दिल में ये बातें आती हैं, लेकिन इनके ना अपने भंड मारने की वजह से ना इनकी लड़कियां भी महरूम हो गई, वरना उनकी भी जो है तैयबा के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है जी, मिलने जुलने से ही चले गए, पुट्ठी सीधी स्टेटमेंट इधर उधर की दे दू की रोला रप्पा पा के साइड पे अपने ही टेंड करवा के ये लोग बैठ गए। बेशक डीडी वाले हों या ये हों, सारे अपने साथ आप ही बुरा किया है। तो जाहिर सी बात है, अब उनकी बच्चियां भी इंजॉय कर रही होती है ऐसे फंक्शंस को, चीज़ों को। लेकिन खैर यहाँ पे तो देखो, अब राबिया वाले वो बेशक उनकी भी हुई थी, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट पुट्ठी सीधी दे दी थी सारा वालों के हवाले से, लेकिन बाद में वो सारे ही देखो अब मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बच्चियाँ भी माशाल्लाह जाती हैं इस्लामाबाद, हैप्पी खुशी जाती हैं, हैप्पी हैप्पी आती हैं, गिफ्ट ले रही होती हैं, दे रही होती हैं, बड़ा मतलब वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हैं अपने रिश्तेदारों में। ठीक है जी, यही होता है बचपन। फिर बाद में याद आता है, हम चाचू के घर जाते थे, हम पुप्पी के घर जाते थे, हम जो है मामू के घर जाते थे, हम घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते। बच्चियां बड़ा याद करती हैं। तो अब राबिया की बच्चियों की बड़ी अच्छी मेमोरी बन रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। खैर तैयबा बड़े अच्छे से अपनी कज़नों को मिली, चचाजात बहनों को बड़े अच्छे से मिली। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने जनाब अचानक से कर ली ब्लीच, जो कि बहुत बड़ी गलती की। हालांकि सितारा सलोन में काम करती हैं, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी भोली सितारा ने जो है शदीद गर्मी में ब्लीच लगा दी। हम तो पंखों में छाँव में बैठे होते हैं या एसी में भी बैठे हों, मैं कहती हूँ ये गलती फिर भी नहीं करते। शुरू में थे, जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग ये कर लिया करते थे ब्लीच श्लीच, और वो भी बड़ा एहतियात करते थे। ठंडा पानी बर्फ़ वाला भी साथ रखते थे, जब फेस से 5 मिनट बाद उतारनी होती है तो फिर ठंडे बर्फ़ वाले पानी से मुंह धोया करते थे। खैर अब तो बड़ा ज़माना हो गया, कभी भी नहीं की ये, ना फेशियल किया है, ना ब्लीच किया है, ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं करते। फेस सारा ख़राब हुआ पड़ा है। मेरे से बहनें पूछती हैं क्या लगाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती, ये कैमरे शैमरे का कोई कमाल है, तो मैं कुछ भी जो है फेस पे नहीं लगाती। मेरा उल्टा बल्कि फेस ख़राब हुआ पड़ा है। मेरे हस्बैंड बल्कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा डांटना शुरू हो गए हैं कि अपना कुछ जो है ना करो, अपना ख्याल करो। करूँगी यार, बस दिल ही नहीं करता, मुर्दा दिल नहीं, जैसे हो जाते वैसे हो जाते हैं। तो ये मैं हल्के से पेंसिल लगा लेती हूँ, आईब्रोज पे बना लेती हूँ ताकि मुंह मत्था थोड़ा सा बेहतर नज़र आए, या लिपस्टिक लगा देती हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं फेस पे लगा होता, कुछ भी नहीं है, तो नहीं लगाती। मेरा बल्कि ख़राब हुआ पड़ा है फेस, बहुत ज़्यादा डल हो गया, ख़राब हो गया है। तो ये कैमरे का ही कमाल है मेरी बहनों, मेरी जान भी हो टोटी हो। लेकिन खैर अब हस्बैंड का कहना मानूंगी, थोड़ा थोड़ा अपने आप को सेट सूट करूँगी। बाकी मुझे बहनें कह रही थी आपको नज़र लगी है, तो पता नहीं यार, पहले मैं नहीं मानती होती थी। हमारे अंकल अक्सर कहते थे बेटा मुझे नज़र लग गई है, तो मैं कहती थी आपको क्यों नज़र लग गई है, सिर्फ आपको ही लगती है, ये है वो है। फिर हम लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। फैसल हो गया, मैं हो गई
बहुत हंसते होते थे, मजाक उड़ाते थे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि नहीं, नज़र लगती होती है, लग जाती है भाई, लग जाती है तो लग जाती है ये तो होती है। तो खैर अब समझ आ रही है, अब क्या करें, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब लग गई है तो अल्लाह बचाए बस ऐसी बुरी चीज़ों से। बाकी जनाब यहाँ पे जो है सितारा की बात कर रहे थे, ब्लीच नहीं लगानी चाहिए थी और गर्मी में जाके उन्होंने ब्लीच कर ली। जो मैंने उनका फेस देखा मैं तो डर गई। मैं कह लो जी, अब ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तो बढ़ गया, अब क्या होगा। मैं खुद डर गई, परेशान हो रही थी। मैं भी दुआ कर रही थी, या अल्लाह ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये नहीं करते कि मैं वहीं पे वो जो है वीडियो रोकूं और फिर पहले जाके बाद एंड वाला सीन देखा हूँ, ऐसा मैं नहीं करती। मैं तरतीब से जो देख रही हूँ वीडियो वैसे ही देखती रहती हूँ, आगे पीछे मैं इस तरह से फ़ौरन से नहीं करती कि भाई भाग के पहले चेक कर लूँ। अच्छा खैर मैं देखती रही, साथ साथ दुआएं करती रही, अल्लाह कुछ ना हो, इनको जल्दी से ठीक हो जाए। प्रोग्राम है और फिर मेहमान भी आ जा रहे हैं। तो अब ये इसके साथ हुआ क्या है, स्किन इतनी रेड हो गई गर्दन पे और फेस पे शायद उन्होंने की, और वो गर्मी की वजह से जल गई एक किस्म से। खैर फिर वो बर्फ़ फ़ौरन लगा रही थी। बर्फ़ से जो ये होता है कि स्किन ठंडी हो जाती है। जब ठंडी हो जाती है वो रेडनेस जो है वो बैठ जाती है, आराम आराम से बैठना शुरू हो जाती है। फिर आपकी नेचुरल जो स्किन होती है वापस आ जाती है। लेकिन अगर कभी रिएक्शन इस पे हो जाए तो स्किन के वो धब्बे उतर जाते हैं, वो पापड़ियाँ उतर जाती हैं। भाई ध्यान किया करें, ना ही करें, छोड़ दें। आप माशाल्लाह से खुद इतनी प्यारी हैं, आपका प्यारा कलर है। जैसे माँ जी गोरी गोरी सी हैं ना, सितारा का भी ऐसे ही अपना रंग माशाल्लाह से बड़ा प्यारा रंग है। कैमरे में पता नहीं इतना नहीं वो लग रहा होता, रियल में सितारा ज़्यादा प्यारी है। ये मैं बार बार कह चुकी हूँ कि मैं उनसे मिली हूँ, वो रियल में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं। उनका कलर भी बहुत खूबसूरत है। और माँ जी की जो आइज़ हैं वो बड़ी प्यारी सी ब्राउन ब्राउन सी आइज़ हैं माँ जी की, वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारा कलर है माँ जी का। खैर मुस्तफ़ा भी आया तो मुस्तफ़ा को भी सितारा कह रही थी, पहले तो वो बच्चों को कह रही थी ना, कहती है मैं मुंह दिखाने वाली, मैं मुंह दिखा नहीं सकती, मेरा चेहरा कोई ना देखे, जब तक ठीक नहीं होता कोई भी ना देखे। अब मेहमान भी आ रहे हैं, पता नहीं मैं मेहमानों के सामने कैसे जाऊंगी, दुआ करो भाई मेरा चेहरा ठीक हो जाए। मुस्तफ़ा ने कहा मम्मा फिर ना लगाती हैं ऐसी वैसी करीमें आप लोग भी। सितारा ने कहा कोई करीमें नहीं भाई, ये मुझे लालच आ गई थी बेटा मुझे लालच आ गई थी कि जो है मतलब मज़ीद अच्छी हो जाए मेरी स्किन, लेकिन क्या करूं, ये तो मेरी स्किन ही ख़राब हो गई, जल गई, रेड हो गई है सारी। तो खैर सितारा ने कहा मैं तौबा करती हूँ, मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल ही तौबा करें जिनी, बिल्कुल मेरी जान की टोटी। सर्दियों में लगा लें अगर बहुत ज़्यादा नीड हो। आप होता है ना, ज़्यादातर लोग इसलिए भी करते हैं कि इस पर मेकअप बैठ जाए, मेकअप करना होता है ना, तो इस पे मेकअप बैठ जाए तो बाल शाल जो होते हैं ना ब्रीक ब्रीक वो जल जाते हैं। इससे क्या कहते हैं, ये ब्लीच जो होती है उसके लिए होती है, मैल शैल उतारने के लिए होती है। स्किन को कोई फ़ायदा नहीं होता इससे, ये सिर्फ ब्लीच जो होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो मेरे से ज़्यादा समझदार बहनें मुझे देख रही होंगी, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है ये सिर्फ बालों को वाइट करती है और हल्की फुल्की से मैल शैल या मिट्टी जमी हो उसको उतार देती है। लेकिन स्किन को कोई फ़ायदा इससे नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, जलाती है ये। खैर ये 2-4 मिनट के लिए लगा के बंदा फ़ौरन से ही उतार दे, और वो भी सर्दियों में तो ज़्यादा बेहतर है। और पसीना जब आ रहा हो उस टाइम तो गलती भी नहीं करना लगाने की, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। खैर सितारा भी साथ साथ तौबा कर रही थी और कह रही थी कि नहीं अब नहीं लगाऊंगी। पहले भी कहती है 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ था, फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा था नहीं लगाऊंगी, फिर मैंने लगा दिया था। खैर उसके बाद जो है जनाब फिर दिखाया राबिया साहिबा आ चुकी थी। राबिया को वेलकम किया, ससुर भी साथ आए हुए थे, उनको भी वेलकम किया। फिर कौसर भी आ गई। अब जब मैंने कौसर को देखा तो मेरे दिल में घंटा बजा, मैंने कहा ये रात साजिद को कौन दबा रहा था फिर अब मैं कह रही हूँ फिर साजिद, पता नहीं अब क्या वो साजिद था या कोई या फिर पता नहीं कौन था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई औरत ना ऐसे दबा रही थी। अब पता नहीं
वो आगे पीछे का सीन है, क्या है क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर जब मैंने कौसर देखी मैंने कहा ये अभी आ रही है या फिर पता नहीं वो उस टाइम आई हुई होंगी, समझ से बाहर है ये चीज़। खैर जो भी है, लेकिन सितारा ने उनका वेलकम किया कौसर का और कहा कि हाँ भाई अब बताओ दिल भर गया अम्मा अब्बा से। तो हंस रही थी कौसर, कहती हाँ भर गया दिल, खुश हो रही थी, हंस रही थी, अच्छे मूड में थी। खैर फिर उसके बाद जो है ना तैयबा भी इब्राहिम को प्यार दे रही थी, उनको वेलकम वगैरह किया। और दूसरी कौसर, भोली कौसर जो है वो भी आई हुई थी। सितारा ने कहा क्या हाल बनाया हुआ है तुमने, जल्दी से जाओ तैयार श्यार हो, आज फंक्शन है। उसको भी हंसी मजाक कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। फिर वो छोटी मोमल है तो उसे मॉडल कहते हैं, उसके लिए सूट निकाला हुआ था, फ्रॉक बड़ा प्यारा लगा है बच्ची को। ज्वेलरी भी शायद दी है सितारा ने और वो सूट भी दिया है, कहा कि ये मुझे लगा था कि ये तुम्हें सूट आएगा, तुम इसको पहनो। तो खैर वो बच्ची बड़ी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई वो सूट देख के। फिर जनाब मेहंदी वगैरह लगाई राबिया की बेटी ने, मरियम ने। और जनाब वाकई बड़ी प्यारी मेहंदी लगाती है इस बच्ची ने, तो दिल ही जीत लिया। शौक की बातें होती हैं, जिसको शौक चढ़ जाएगा भाई मुझे लगाना है। हमारी नेबर्स में से हैं वो, अभी आप लोग देखते रहे हो जब ईद शीद पे हम लोग लगवाते रहे। अब वो चले गए हैं, यहाँ पे किराए पे ही थे हैं वो, मतलब उनकी जायदादें हैं, यहाँ पे घर हैं इनके, लेकिन उनके ससुर ने अभी तक उनको नहीं दी, इसलिए वो किराए पे ही बेचारे रुल रहे हैं। तो मेरे दरवाजे के साथ उसका दरवाज़ा था। अब वो मेहंदी वाली हमारी भी चली गई, उनकी भी बच्चियां सीख रही थी, वो भी मेहंदी लगाती थी। तो आज मरियम को देखा, मैंने कहा वाह जी वाह, ये बच्ची तो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। और सितारा कितना खुश हुई, सब बच्चियों को मेहंदी लगाई है उसने, सारी बच्चियों को सबको लगा रही थी। तो राबिया की बेटी तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली भाई, अम्मा भी खुश हो रही थी। खैर उसके बाद मेहमान आते गए, काफ़ी सारे मेहमान आ रहे थे, मिल रहे थे। बहुत सारे लोग सामने नहीं आते ना, नकाब वगैरह करती हैं बहनें, तो फिर बेहतर यही होता है सितारा उनको नहीं उस तरह से खुल डुल के लेती वीडियो शीडियो में। सही है जी। फिर उसके बाद जो है साजिद साहब देख के चूल्हे बना रहे थे, वो भी स्ट्रगल शुरू हो गई। बता रहे थे लड़कों को कि इस तरह से खुदाई करो ताकि वो नाई आए, जब वो देग शेक बनाने लगे तो जो है हम ये पहले से देग की जगह बना लें। फिर उसके बाद जो है जनाब एक फ़नी सीन सा भी हुआ अच्छा लाइटिंग वाला भी आ गया था, लाइटिंग भी लगवा रहे थे ये लोग, उसे बता रहे थे कितनी लाइटें लड़ियाँ लेके आए, वो 40-45 बता रहा था। बहुत प्यारी छत लग रही थी लाइटों वाली, ज़बरदस्त किस्म की, अच्छा लगा है। गर्मियों में ऐसी ही लाइटिंग अच्छी लगती है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है, गर्मियों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई हवा भी आनी चाहिए ना। सर्दियों में तो शमियाना वगैरह होता है, उसके ऊपर छत मतलब आ जाती कपड़े की। अच्छा उसके बाद क्या होता है, मसाले वगैरह बना रहे थे। साजिद ने कोई टोंट मारा है कि ये सारी बैठ गई हैं मसाले या इस तरह से करने के लिए, ये देखो ये बैठी हैं। राबिया ने बड़ा एक ज़बरदस्त फिक्रा बोला, कहती है ले आपकी बीवी भी तो बैठी है कुटाई कर रही है साजिद कहता हाँ वो तो अदरक लहसुन कूट रही है। राबिया ने कहा आपकी बीवी कूटने का काम बड़ा अच्छा करती है ये बात जब उसने बोली ना मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा बोल रही है, आपकी बीवी कूटने का काम बड़ा अच्छा करती है। वाकई बड़ा अच्छा करती है, कभी वो उसे डंडे से कूट, कभी बेलने से कूट, कभी सर्फ की थैली ऐसे कूट फेंक रही होती है, कभी सर्फ फेंक रही होती है उस बुढ़िया, बड़ा अच्छा कूटती है जी। खैर उसके बाद जो है हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे। हाँ कौसर भी हंस ही रही थी, कोसर बाजी हंस रही थी। खैर मेहमान शमान आते गए, ये लोग वेलकम वगैरह करते गए। और उसके बाद जो है सितारा ने मेहंदी शहंदी भी धो ली, और जब मेहंदी धोई तो क्या कमाल कलर आया हुआ था। अच्छा सितारा और अम्मा कह रहे थे कि यार थोड़ा सा रेड कलर होता है, ये काला हो गया है। आपको एक मैं बात बताऊँ, आजकल जो लड़कियां लगवा रही हैं ना वो काली मेहंदी लगवा रही हैं और उसके ऊपर स्टोन लगा रही हैं, उसके ऊपर पता नहीं और क्या क्या ग्लिटर वगैरह लगा रही हैं। ठीक है जी, इस तरह से काफ़ी चीज़ें लगा रही होती हैं, बहुत खूबसूरत करके मेहंदियाँ लग रही होती हैं। और ब्लैक कलर की मेहंदी थोड़ी ज़्यादा डार्क, बहुत प्यारी लग रही थी। लाइटिंग शेटिंग भी जनाब लग गई, लाइटिंग जलवा भी दी। और उसके बाद जाहिद भाई देग लेके बैठे थे। और उसके बाद जो है
हाँ, सितारा ने अपना ब्लैक सूट निकाला जो कि उन्होंने घर के वेलकम के लिए निकाला था और पहना था। मैं रिक्वेस्ट करूँगी भैया, अभी कोई पता नहीं, अभी तो वो पता नहीं देख रहे हैं नहीं देख रहे, जाहिर सी बात है वो गांव में है, वो कौन सा हमारे रिएक्शन देखने बैठ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी दोबारा भी कभी रिपीट करवाऊंगी कि मुझे सितारा का वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा था जो ब्लैक गाड़ी के साथ उन्होंने फूल लिए थे और वो एक सूट पहना हुआ था ऑफ वाइट कढ़ाई वाला। वो सितारा को बहुत प्यारा सूट लगता है, वो पता नहीं क्यों नहीं पहनती, कोई कोई सूट उसको बहुत ऐसे जच जाते हैं लेकिन वो दोबारा नहीं पहनती, वो किसी न किसी को दे देती हैं। तो भाई एक दो दफ़ा वो लाजमी वो वाला सूट पहने, वो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। और एक दफ़ा वो झूले पे बैठ के उन्होंने एक रील बनाई थी जो कि 10 मिलियन तक पहुंची हुई है वो रील इंस्टाग्राम पे सितारा की। वो ग्रीन सा सूट वो भी इन्हें बहुत प्यारा लगा था माशाल्लाह से। तो खैर वो ब्लैक भी लाजमी पहने, लेकिन जो रात इन्होंने पहना है भाई ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ बहुत प्यारा लग रहा था। लॉन्ग लॉन्ग शर्ट पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक इसको इन्होंने फिट करवाया थोड़ा सा, सही है जी। वो कह रही थी मैंने ज़रा इसको सेट करवाना है अपने उसका। फिर निक्की मामी आई हुई थी जनाब मिलने के लिए, कह रही है ढोल वाला आया बैठा है, ढोल वाला आया बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है भाई, मतलब कब फंक्शन शुरू होगा, कब जो है मतलब माहौल बनेगा है। तो अच्छा लग रहा था सितारा के घर, कोई चहल पहल, कोई इस तरह से ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई वाकई इन्हीं के घर में शादी है, इस तरह से रौनकें लगी हुई थी। और ख़ासकर दूसरी बात ये आपस के लोग हैं यार, इधर मामा है, मामी की भी पूरी फैमिली आ रही है जा रही है, मिल रहे हैं बैठ रहे हैं, आपस के ही लोग हैं। फुफ्फो आई हुई है उनकी भाई बच्चों की लड़कों की हैं, निक्की मामी के जो बच्चे हो गए, अम्मा उनकी फुफ्फो हो गई और निक्की मामी भाभी हो गई अम्मा की, वो सारे वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आपस के लोग हैं तो और ज़्यादा रौनक लग जाती है। शबाना वाले भी सारे यहीं पे हैं, शानी वाले भी हो गए, तो शानी वालों की इधर से भी रिश्तेदारी उधर से भी रिश्तेदारी, सारे एक लोग हैं ये लोग, तो इसलिए और ज़्यादा उठाव होता है और ज़्यादा रौनक लग जाती है, मेला लग जाता है। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा लग रहा था। खैर उसके बाद जो है जनाब सितारा के घर में जनाब क्या कहते हैं रौनकें लगी हुई थी, और इतनी रौनकें लगी हुई थी कि वॉशरूम के साथ भी लाइन नहीं लगी हुई थी। तो भाई मुखालफिन जो हैं वो ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये लोगों की हेल्प करती है तो मतलब लैटरिन भी वो 4-5 बनवा दे। तो भैया इतना टाइम किसी के पास नहीं होता मेरी बहन, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे ये पकड़ा दे पैसे हैं तो वो अब अगला उसकी मर्जी है, वो क्या करता भी है काम नहीं करता, अगर कर भी देगा मेंगने दे दे के काम भी करने ना, बकरी दूध भी देंदी तो मेंगना पा पा के उल्टा एहसान करा देंगे कि हमने किया है। वो काशिफ वगैरह की बात कर रही हूँ, तो कौन करवाता है, कोई भी नहीं करवाता। और इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो बल्कि सबको चाहिए अपने प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से सारे वॉशरूम वगैरह सारे बनवाएं, इसमें क्या है। बाकी हाँ जब रश होता है, जहाँ 10 लोगों के लिए घर में आपने एक सेटिंग की होती है, मतलब रह रहे होते हैं, वहाँ पे जब 50 लोग आ जाए तो लाइन तो लगेगी। तो इसके ऊपर भी एतराज़ उठाया जा रहा है, तो ये लाइन लगी हुई है, इसको वॉशरूम की लाइन लगानी चाहिए। हद है भैया हद है, बस मतलब कुछ भी चाहिए सारा सितारा दे सिर ही पा जाते ने कि भाई वही करे ये करे वो करे, कुछ भी नहीं। मतलब अकल से भी थोड़ा सा बंदा ध्यान से भी काम लेता है कि भाई ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब 10 लोगों के लिए घर बना होता है ना, या 5 लोगों के लिए घर बना होता है, वहाँ पे जब 50 लोग आ जाएंगे तो फिर होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने वही कौसर का सूट भी देखा तो वो नीला सूट पहन रही थी। सितारा ने कहा नहीं ये सूट आपने नहीं पहनना, आप जो है सूट अपना थोड़ा सा फैंसी पहनो। ये देखो तैयबा ने भी थोड़ा फैंसी पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है गर्मी है लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ही पहन लो वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी और जो है आपको ये सूट नहीं दूसरा सूट पहनना चाहिए। तो मतलब वो सबको कह रही थी कि देखो तैयार होना है ना तो फिर अच्छे से तैयार हो, जिसमें आप लोग अच्छे लगें प्यारे लगें, बिल्कुल सादा से होके बैठ जाओ तो ये भी सही नहीं है। खैर उसके बाद जो है फिर खाना शाना ये लोग बांट रहे थे। अब खाने के लिए भी कह रहे कि भाई इतनी डिशेज़ होनी चाहिए थी उतनी डिशेज़ होनी चाहिए, तो भाई खुदा का नाम लो, साफ साफ बार बार वो बता रही थी, शानी भी सारे कह रहे थे, सितारा ने भी बताया कि दूल्हे वाले अपना खाना आप पका रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, इस तरह से।
तो इन्होंने तो ये तो बच्चे ज़्यादा थे, बच्चे तो खाना खाते नहीं है। शादियों में जब हम लोग शादी हॉल की बुकिंग करवाते हैं ना, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई 100 बंदा है या 200 बंदा है, बच्चे हो जाएंगे, मतलब सबके साथ 2-2 बच्चे 3-3 होते हैं, उसको तो गिनते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे खाना इतना नहीं खाते। दूसरा ये कि दूसरी साइड पे खाना बना हुआ था, ये तो इनकी अपनी फैमिली के लिए देग शेक बनी हुई थी, और बीच में बाबर वाले आ गए, जाहिद वाले आ गए, ये तो खुद ही थे आपस में, शानी वाले थे, उधर से ये सितारा फैमिली थी, 1-2 और फैमिलियाँ तो आई हुई थी साथ में, तो इतनों के लिए बहुत है इतनी बड़ी देग। खैर उसके बाद जनाब सितारा ने आखिरकार कौसर के लिए फैंसी सूट ही निकलवाया, और उसके बाद जो है खाना शाना इन्होंने देखा कि भाई चल रहा है। फिर उसके बाद जो है खाने का भी मज़ीद सितारा ने बताया भाई दूल्हे वाले अपना खाना बना रहे हैं। फिर उसके बाद अम्मी ने भी जनाब जो सूट पहना, बहुत प्यारा लग रहा था, डिसेंट वे में, बड़ा खूबसूरत अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रेस पहना। अच्छा, कौसर ने और अम्मा ने वक्ती तौर पे सूट पहना, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए पहन के बाद में जब वो ढोल ढमक्का करके मामी वाले शायद चले गए या ज़्यादातर लोग जो थे वो चले गए, फिर इन लोगों ने क्या किया, दोबारा लोन के सूट पहन लिए, मतलब कंफर्टेबल दोबारा हो गए। बाकी सितारा हो गई और लड़कियां थी, राबिया थी, शानी थी, वो तो फिर उनका हल्ला गुल्ला चलता ही रहा। अच्छा उसके बाद जो है फिर सितारा जो है अम्मा को कह रही थी, अम्मा कितना मज़ा आ रहा है, कितनी रौनक लग रही है। अम्मा कहती हाँ अल्लाह करे ऐसे चमकते दमकते रहें, खुश हो रही थी। तो कहती है अम्मा मेरे लिए दुआ करो, मैं भी बच्चों की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे सही सलामत रखे। तो मेरी जान अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हाथों से अपने बच्चों की शादियाँ करें, फिर उनके भी बच्चे देखें, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। बहुत फिक्र रहती है सितारा को, काफ़ी सोचती रहती हैं कि यार पता नहीं ज़िंदगी, सोचना भी चाहिए, हमें आते हैं वहम आते हैं, दिल में होती है हसरत कि पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं है। अब हमारी वालदा को देखें, इतना जल्दी चली गई, 30-32 साल की एज में वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। उन्हें तो मतलब हम छोटे छोटे थे, तो सबकी माँओं के दिल में होती हैं कि हम देखें बच्चों को, ऐसे ही अब हमारे दिल में भी आता है कि पता नहीं यार कब तक ज़िंदगी है, वहम तो होता है। लेकिन खैर अम्मा दुआ दे रही थी, बेटा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो, ऐसे ही चमकता दमकता रहे सारा। खैर उसके बाद जो है सुमेरा ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था जनाब, और कौसर भी तैयार होके अच्छी लग रही थी कौसर, वो उसने भी जालीदार दुपट्टा पहना हुआ था, और सुमेरा ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। अच्छा उसके बाद जो है सितारा ने कहा आप अच्छी तैयार हो गई हो। फिर उसके बाद मतलब बाबर भी हंस रहा था कि आज आप ऐसा ब्लॉग बनाएं कि नानी याद करें, सब 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 नानी याद करें, मतलब इस तरह से कोई जुमला बोल रहा था, कहते हैं आज आप ऐसा व्लॉग बनाएं कि सबको नानी याद आ जाए। मज़े मज़े का व्लॉग बनाएं। तो खैर उसके बाद जो है निक्की मामी मामा जो है बारात लेके आ गए, ढोल की थाप पे झुमके ठुमके शुमके लगाते हुए सारे आ गए। और भाई जो मामी ने माहौल बनाया हुआ था, मस्त माहौल थे, मिठा चौल लड्डू वाले चौल, मिठे चौल हैं, क्या डांस कर रही थी खुल खुल के। मैं कहती हूँ मामी उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, ऐसे ही भंगड़े डाल रही थी, उन्हों नहीं परवाह कि कोई हसदा है हसे, कोई रोंदा है रोवे, कोई कुछ भी कर ले। अच्छा अम्मा नूर नहीं है इस सारे मुद्दे में, मामले में अम्मा नूर बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो चुपचाप अपने घर में ही है। जाहिर सी बात है, रिश्ता जो इन लोगों का ऐसा है, अब क्या कह सकते हैं। वो बेचारी लेटी हुई होंगी अपने घर, आती तो होंगी, मिल के जाती होंगी मिल मिला के, लेकिन वो नज़र नहीं आई। अम्मा वालों को तो मिल ही गई होगी ना। खैर उसके बाद जनाब सब ने मिलके डांस किया, क्या लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लाइट भी लाइट टुमके लगा रही थी मम्मी के साथ साथ। सारे भंगड़ा डाल रहे थे। मैं कहती हूँ कोई माहौल बना है, कोई लोग इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ कि ऐसे ही सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आए, इसलिए माशाल्लाह पढ़ रही हूँ कि ज़िंदगी में ना बहुत खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको दे। ये खुशियों के वेले होते हैं, खुशियों के मौके होते हैं, आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसी खुशियाँ आएँ। अच्छा जी मैं साथ साथ देख रही हूँ माशाल्लाह से 3 लाख से ऊपर वीडियो व्यूज़ जो हैं सितारा के हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छी रैंकिंग पे इनकी वीडियो जा रही है, बहुत बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अभी बैठे बैठे मतलब यहाँ पे बात करते करते 10 से 12 हज़ार जो है लोगों ने मज़ीद देख लिया है। खैर उसके बाद जो है जनाब मिठाई वगैरह भी ये लोग बांट रहे थे, लड्डू वगैरह बांट रहे थे। और शबाना बाजी को भी मैंने देखा, वो सूट उन्होंने आई थिंक वो वाला पहना हुआ था जो सितारा ने उन्हें ईद पे दिया था, वो सूट उन्होंने सिलवा के पहना हुआ था, अच्छी लग रही थी। अच्छा एक और बंदी मैंने देखी, मुझे ऐसे लगा जैसे इकरा हो, लेकिन नहीं वो इकरा नहीं थी, वो आई थिंक इन्हीं की अपनी ही कोई बच्ची थी, या तो वो थी सनिया होगी या फिर वो नहीं सना, उसके साथ सन्ना के साथ ही एक लड़की बैठी थी। पहले मुझे लगा इकरा है, लेकिन नहीं वो इकरा नहीं थी, वो लड़की थी कोई, वो मतलब औरत है, ये लड़की है, तो ये कुछ और ही थी। खैर बीना आपा भी आखिरकार हमें नज़र आती रही साथ साथ, जब शेरे वगैरह गा रहे थे तो सितारा ने बाकायदा तौर पे बीना का फेस भी लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया या उसको काट दिया लिया है, वो भी साथ साथ बैठी थी, उसने भी जो है तैयार श्यार वो भी हुई थी। और उसके बाद जनाब शानी की देवरानी वगैरह सारे मतलब वो भी मेहमान आए हुए थे। और उसके बाद साजिद भी खूब वीडियो बनाते बनाते मजाक कर रहा था, मतलब सेहरे गाओ, जल्दी करो, इस तरह थाल बजाओ, बस करो, मतलब थाल गंदा है, कोई अच्छा थाल ले लो। तो उसने किसी ने कहा कि शानी का थाल है, कहता है इसकी देगचियाँ भी गंदी और इसका थाल भी गंदा। मामी के ऊपर सही उसने वो किया है। कहता मामी तुमने कहाँ से मेकअप करवाया? कहती है मैं आप कितने मैं बगैर शीशे के मेकअप किया है। तो बगैर शीशे के मेकअप करे ना, यकीन माने ऐसा ही नहीं होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। और पता नहीं किसने पाउडर उठा के इनको सफ़ेद वाला दे दिया, और पता नहीं क्यों किया है। इनकी बेटी भी है माशाल्लाह से, जवान जान बच्चों वाली बेटियां हैं, कराची रहती हैं, वो आई हुई हैं, वो कर लेती हैं, कहती हैं अम्मा हम तैयार कर देते हैं, लेकिन ना जी ना। खैर वो उन्होंने खुद ही किया हुआ था तैयार, तो साजिद ने सही मतलब जुगते लगाई। मामी नहीं, अरशाद कहता है ड्रम में गड़गड़ गड़गड़ मुँह रख के लगता तुमने मेकअप किया है। अल्लाह बड़ा हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। खैर कल का जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है फंक्शन सितारा कह रही थी आएगा, और आप लोग मज़ा करोगे, एंजॉय करोगे। तो जनाब कल देखेंगे, मज़ा आने वाला है। और इसके साथ ही अभी बहुत मज़ा आ रहा है, सितारा की 3 लाख से भी ऊपर व्यूज़ चले गए हैं, बहुत पसंद की जा रही हैं वीडियोज़। बाबर को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब वॉच किया है, देखा है। शानी वालों को भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अलिशबा वाले हो गए उनको भी। तो बड़े ज़बरदस्त वीडियोस जा रही हैं, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है आपस में, मतलब मज़ेदार। इतना शानी वालों के घर में फंक्शन नहीं चस हुई थी जो इनके घर में हो रही है। मज़ा आ रहा है वाकई, जहाँ सितारा जाती है अच्छा आ जाती है, मज़ा आ जाता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।